अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल से अकेडमी। यहाँ पे MGT 211 का की एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए। सो मैंने यहाँ पे लेसन वाइज आपके लिए MCQs रेडी किए हैं और इसको हम डिटेल से देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे लेसन 19 से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल लास्ट लेसन तक डिटेल से देखने वाले हैं MCQs को, और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी शॉर्ट और लॉन्ग के भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। सो चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेसन 19 हमारे पास है मार्केटिंग बेसिक। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मार्केटिंग। सो ये हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई कस्टमर नीड एंड वांट्स। कस्टमर की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास मार्केटिंग में आ जाता है। विच इज़ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ क्रिएटेड बाय मार्केटिंग। तो ये हमारे पास क्या है, कंजम्पशन यूटिलिटी। नॉट जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, जो MCQs आते हैं, सो वो कंफ्यूजिंग के लिए दिए हुए होते हैं। सो आपने इसको देख के करना है सॉल्व। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मार्केटिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द AMA डेफिनेशन। ये हमारे पास है प्लानिंग। नेक्स्ट हमारे पास है इन द मार्केटिंग व्हाट डज द यूटिलिटी रेफर्स टू। यूटिलिटी को रेफर किससे किया जाता है, द वैल्यू एडेड टू अ प्रोडक्ट बाय द मार्केटर। क्या वैल्यू ऐड हो रही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग लेमैन्स टर्म। लेमैन्स की टर्म में हमारे पास क्या मार्केटिंग की टर्म है, तो क्या है, फाइंडिंग अ नीड एंड फिलिंग इट। पहले तो उसकी नीड को फाइंड करना और फिर उसको पूरा करना। विच यूटिलिटी इन्वॉल्व मेकिंग अ प्रोडक्ट अवेलेबल व्हेन द कस्टमर वांट्स इट। तो ये हमारे पास टाइम की यूटिलिटी है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन अ कस्टमर टेक्स ओनरशिप ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास ओनरशिप की यूटिलिटी आ गई। लेसन 20 हमारे पास मोटिवेशन थ्योरीज है। व्हाट डज अ हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी फोकस ऑन। तो ये हमारे पास है हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हाइजीन फैक्टर इन हर्ट्जबर्ग थ्योरी। ये हमारे पास सैलरी। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशन। ये हमारे पास हाइजीन फैक्टर प्रिवेंट dissatisfaction, motivation and increase satisfaction. Which of the following is a motivator according to the Herzberg theory। तो ये हमारे पास क्या है, responsibility. What is the effect of hygiene factor on a job satisfaction। तो ये हमारे पास क्या है, they prevent a job dissatisfaction. The component of Herzberg 2 factor theory। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन hygiene और motivator factors थे। Which of the following is not a considered हाइजीन फैक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, अचीवमेंट। लेसन 21 स्टार्ट हो गया, जिसमें हमने देखना है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडिफाइड स्केड्यूल्स। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर 1 एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल फॉर एम्प्लॉयज। क्या एडवांटेज है फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल अगर एम्प्लॉयज के पास होगा, तो ये होता है इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। विच टाइप ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम द कम्युनिटिंग। तो ये हमारे पास क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ स्टार्टर्ड। व्हाट इज द पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेक्स टाइम। अगर फ्लेक्स टाइम ज़्यादा होगा तो इसका डिसएडवांटेज भी होता है, और वो क्या है, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज। व्हाट परसेप्शन माइट मैनेजमेंट हैव अबाउट द टेलीकम्युनिकेटर्स। ये हमारे पास क्या है, दे आर नॉट वर्किंग इफ नॉट सीन। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्चुअल ऑफिसेस। ये हमारे पास क्या है, डिफिकल्टीज इन कोऑर्डिनेशन। जब हमारे पास वर्चुअल ऑफिसेस होते हैं तो फिर इसकी डिसएडवांटेज भी होता है। व्हाट बेनिफिट डू एम्प्लॉयर्स गेन फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल्स। तो ये हमारे पास क्या है, हायर कमिटमेंट लेवल्स पे हमारे पास फिर काम स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज द चैलेंज फेस बाय द कम्यूटर्स। तो ये हमारे पास क्या है, डिफिकल्टी कन्वेइंग मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। लेसन 22 स्टार्ट हो गया। व्हाट इज मार्केटिंग। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। तो ये हमारे पास क्या है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AMA। Marketing is defined as a planning and executing conception, pricing, promotion and distribution of what। हमारे पास क्या था, आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। जिसने हैंड आउट रीड किए होंगे उसको ये MCQs बहुत ज़्यादा आसान लग रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मार्केटिंग टेक्निक। तो ये हमारे पास कौन सी है, कॉन्टेस्ट एंड गिव अवेज। What is the fundamental concept in marketing layman's term। तो ये हमने देखी थी कि filling a need जो है वो बेसिकली layman की टर्म में एक आम आदमी की ज़बान में कहा जाता है। What utility involves in the value of customer added by the marketer। तो ये कौन सा होता है हमारे पास, which of the following is not one of the 4 type of utility in marketing। तो टाइम की भी होती है हमारे पास, प्लेस की भी होती है, ओनरशिप की भी होती है, लेकिन बेनिफिट यूटिलिटी What to produce। लेसन 23 आ गया, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के रिलेटेड। की कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो ये हमारे पास क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। इसके अलावा जितने भी VU के कोर्सेज हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे हमने पास्ट पेपर्स और
हैंडआउट्स के रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स को देखा हुआ है। आप अपने कोर्स को उसमें से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग। तो ये हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर। जब तक हम कस्टमर का बिहेवियर नहीं अंडरस्टैंड करेंगे हम आगे काम नहीं कर सकते। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो ये इसका क्या प्राइमरी फोकस है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। इनहेंसिंग कस्टमर वैल्यू। जब तक कस्टमर की वैल्यू की हम ख्याल नहीं करेंगे उसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी फ्लॉप होती जाएगी। विच एलिमेंट इज क्रूशियल इन अ मार्केटिंग प्लान। तो ये हमारे पास है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। व्हाट डज अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी टिपिकली इंक्लूड। इसमें क्या होता है, मार्केट रिसर्च की जाती है, किस तरह का चीज़ें प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो हो रही हैं, कस्टमर की क्या डिमांड है, हर चीज़ को देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। सो ये हमें बिल्कुल बेस्ट डिसाइड करके देता है टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, कि उनकी डिमांड या उनकी नीड क्या है और वो फिर क्या प्रेफर करते हैं। व्हाट श्योर मार्केट इज फोकस ऑन इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी और वैल्यू को देखा जाता है जो कि सेटिस्फाइंग का सबब बनते हैं। लेसन 24 हमारे पास क्या आ गया, मार्केटिंग मिक्स आ गया। व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये हमारे पास हर साल ये ऑलमोस्ट पास पेपर्स में आता देखा गया है। तो ये आपने याद रखना है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। विच कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व द फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड। तो सबसे बेस्ट हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो उसमें और सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। What is the product differentiation? ये हमारे पास क्या है, ये है creating a product image that differ from the existing product। जब तक हम उसकी पैकेजिंग या उसकी लुक वाइज भी चीज़ें को डिफर नहीं करेंगे, उसकी इमेज जो है वो लोगों के जहन में नहीं बनेगी, तो हम स्टैंड आउट नहीं कर सकते। Which component of the marketing mix involve determining the most effective way to get the product from the producers टू कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स तक लाने के लिए हम जब तक अच्छी प्लेसमेंट नहीं करेंगे हमारी प्रोडक्ट नहीं सेल आउट हो। विच इज अ की टास्क और मार्केटर्स इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड डेवलपिंग अ न्यू वन। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो हमने ऊपर भी टॉपिक में पढ़ा है। व्हाट जनरली लेड्स टू द हायर सेल्स वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो ये हमारे पास क्या है, लोअर प्राइस। खासतौर पर जब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रही होती है तो लोग सबसे पहले उसकी प्राइसिंग कंपेयर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केटिंग मिक्स। हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। लेसन 25 आ गया, प्लान मार्केटिंग। मार्केटिंग प्लान। व्हाट इज द रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। मैनेजर का क्या काम होता है, to plan, execute and responsible for all the market. Which document describe the overall marketing activities for a particular time। तो ये हमारे पास क्या होता है, मार्केटिंग प्लान। जब तक हमारी टाइमिंग अच्छी नहीं होगी हमारा मार्केटिंग प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा। Which component of the marketing plan include summary of the current market situation। तो ये हमारे पास क्या है, current market situation में आ जाएगा। What does the marketing plan component guys focus on। तो ये हमारे पास किस में होगा, इसके ऑप्शंस हैं, identify the strength and weakness। लेकिन हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे अपॉर्चुनिटीज को। जब तक मार्केट के अंदर तब तक हम अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। सेक्शन ऑफ मार्केटिंग प्लान इन्वॉल्व सेटिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज इंक्लूड इन द प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट ऑफ द मार्केटिंग प्लान। तो ये हमारे पास आ गया प्रोजेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, जो है हमने देखना होता है कि कितना उस पर खर्चा आएगा। विच कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग प्लान आउटलाइन हाउ द मार्केटिंग एफर्ट विल बी मेंशन्ड एंड इवैल्यूएटेड। तो ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल। 26 है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च। प्राइमरी पर्पस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। पर्पस क्या होता है मार्केटिंग रिसर्च का, ये हमारे पास क्या आ गया, गैदरिंग डाटा अबाउट द मार्केटिंग इश्यूज। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म इनटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। पहले इश्यूज को देखना और फिर उसको एक मीनिंगफुल डाटा में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना, ये हमारा बेसिक रिसर्च का मकसद होता है। Which research method involves simplify and record consumers behavior। तो ये क्या है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। टाइप ऑफ डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस रिसर्च एंड अवेलेबल सोर्स। ये वाला डाटा हमारे पास सेकेंडरी डाटा कहलाता है। Which research method use a questionnaire data collection। तो ये हमारे पास सर्वे कहलाता है। What is a focus group in marketing research। तो ये हमारे पास होता है एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टू डिस्कस एन इशू इन दैट। Which research method involves comparing responses under different circumstances। तो ये हमारे पास क्या
क्या आ गया, एक्सपेरिमेंटेशन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस, तो ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग द करंट सिचुएशन। लेसन 27 प्रोडक्ट टाइप एंड डेवलपमेंट स्टेप। व्हाट इज द प्रोडक्ट मार्केटिंग टर्म, प्रोडक्ट हमारे पास मार्केटिंग टर्म में क्या है, एंड एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर अ सेल बाय ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द टेंजिबल प्रोडक्ट्स, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट दैट कैन बी टच फिजिकली, इसको हम टेंजिबल प्रोडक्ट्स कहते हैं। प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड एज कंज्यूमर्स प्रोडक्ट, ये हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल इन फिनिश्ड एंड कंज्यूमेबल फॉर्म। व्हाट आर द कन्वीनियंस गुड, ये हमारे पास क्या होता है, कन्वीनियंस गुड, अ गुड दैट कंज्यूमर्स बाय फ्रीक्वेंटली विद अ मिनिमल एफर्ट। व्हाट आर द शॉपिंग गुड्स, ये शॉपिंग गुड्स क्या होता है, गुड्स विच आर कंज्यूमर्स मूव फर्दर एंड सर्च बिफोर बाइंग। इज अ ब्रांड लॉयल्टी एसोसिएटेड विद, ब्रांड की जो लॉयल्टी है वो किस चीज से एसोसिएट होती है, स्पेशलिटी गुड्स के थ्रू हम इंड्यूस करते हैं। विच कैटेगरी इंक्लूड्स गुड्स यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट, ये हमारे पास कौन सा होता है, इंडस्ट्रियल गुड। लेसन 28 आ गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, तो ये हमारे पास क्या होता है, रिकॉग्निशन एंड अनसेटिस्फाइड नीड। व्हाट टू द आइडिया जनरेशन इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, तो ये हमारे पास क्या है, आइडिया ट्रेनिंग। व्हाट इज द प्रोटोटाइप इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो ये हमारे पास क्या है, द फिजिकल शेप ऑफ द प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट प्रोटोटाइप। व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रोडक्ट टेस्ट, ये हमारे पास क्या होता है, लेबोरेटरी और मार्केट टेस्ट जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट टेस्ट में आ जाता है। व्हाट कमर्शियलाइजेशन इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, तो ये हमारे पास क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोटोटाइप। स्टेप्स इन्वॉल्व आस्किंग फॉर अ कंज्यूमर्स रिएक्शन टू अ प्रोडक्ट, ये होता है मार्केट टेस्ट। एक छोटी सी मार्केट टेस्ट की डेफिनेशन भी आ गई, अगर शॉर्ट में आए तो आप लिख सकते हैं। उसके अलावा जितने भी व्यू के कोर्सेज हैं आप लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें डिफरेंट कोर्सेज जो है डे बाय डे अपडेट होते जा रहे हैं व्यू के, ताकि आपकी एग्जाम्स की अच्छी तैयारी हो जाए। देख लेते हैं व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। स्टेप क्या होता है, कमर्शियलाइजेशन। जब तक हम उसको कमर्शियली लॉन्च नहीं करेंगे हमारी प्रोडक्ट ग्रो नहीं करती, हमारी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल नहीं होगी। लेसन 29 स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के रिलेटेड। व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, द स्टेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट गोज थ्रू इन द मार्केट। प्रोडक्ट जैसे ही लॉन्च होती है तो वो जिस तरह से मार्केट में ग्रो करती है, उसकी ग्रोथ, उसकी स्टेजेस जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आती है। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसके स्टेजेस क्या होते हैं, पहले उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फिर ग्रोथ होती है, उसकी मैच्योरिटी आती है और फिर डिक्लाइन होता है। विच स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन्वॉल्व हैवी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर जब हम कोई भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं मार्केट में, तो हमारे पास सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की जरूरत होती है। एट विच स्टेज डू सेल्स यूजुअली पीक, मैच्योरिटी के लेवल पे जाके प्रोडक्ट जो है वो पीक पे जाती हैं। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द डिक्लाइन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जब डिक्लाइन शुरू हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो ये क्या होता है, उसमें सेल ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, यानी कि बिकना कम हो जाती है। विच स्ट्रेटजी इन्वॉल्व एडिंग न्यू फीचर टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को एग्जिस्ट कर रही है उसके अंदर एक न्यू फीचर डाल देना, ये कौन सी स्ट्रेटजी होती है, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन कहलाती है ये। व्हाट इज द रीजन फॉर डिलीटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, ये क्या रीज़न हो सकता है जब आप मार्केट से प्रोडक्ट को डिलीट कर दें, यानी कि हटा दें, इसमें आ जाते हैं ये ऑल ऑफ द अबव। इसकी वजह क्या है, डिक्रीज प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा डेफिनेटली आप वो ऑर्गेनाइजेशन या वो बिजनेस रन नहीं करोगे। उसके अलावा इंक्रीज कंपटीशन, अगर आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाए, आपको सेल करना, एडवर्टाइज करना, आपको मार्केट करने में प्रॉब्लम हो, सो आप इस वजह से भी बंद कर सकते हो। उसके अलावा मार्केट सैचुरेशन की वजह से कि समटाइम मार्केट इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे पीक कर रही होती है, समटाइम डिमांड ज़्यादा होती है, हमारे पास नीड ही कम होती है, तो ये भी रीजंस हो सकते हैं। व्हाट इज द प्राइसिंग इन मार्केटिंग टर्म्स, प्राइसिंग क्या होती है मार्केटिंग टर्म के अंदर, द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट या सर्विस के लिए हम जो भी मनी चार्ज करते हैं उसको हम कहते हैं प्राइसिंग। व्हाट इज द प्राइसिंग ऑब्जेक्ट दैट फोकस ऑन द मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर, तो ये हमारे पास क्या होता है, मार्केट शेयर होता है। व्हाट इज अ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है, बेसिकली एडिंग अ स्टैंडर्ड मार्कअप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एक स्टैंडर्ड मार्कअप प्रोडक्ट के अंदर ऐड करना, उस कॉस्ट को हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहते हैं। व्हाट इज द कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, प्राइसिंग टू मैच द कंपटीटर्स प्राइस, एग्जैक्टली वही प्राइसिंग देना जो आपका कंपटीटर जो है वो मार्केट में दे रहा है किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड, एग्जैक्टली सेम जो आप दे रहे हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये होती है हमारे पास सेटिंग अ हाई प्राइस टू स्किम मैक्सिमम रेवेन्यू। सबसे पहले हमने क्या किया कि हाई प्राइस सेट कर दी प्रोडक्ट की कि हमें रेवेन्यू ज़्यादा मिल जाए, लेयर बाय लेयर फॉर्म द सेगमेंट विलिंग टू पे द हाई प्राइस,
उन ऑडियंस के लिए जो हाई प्राइस पे कर सकते हैं या विलिंग है। व्हाट इज द पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी? पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, जिसमें हम देखते हैं सेटिंग अ लो प्राइस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लो प्राइस करते हैं। अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स क्विकली, प्राइस कम रख के अपनी ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को बढ़ा देने को प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहते हैं, जिसमें हम पेनिट्रेट करते रहते हैं। जब हमारे पास ऑडियंस बन जाती है तो फिर हम थोड़ा थोड़ा करके उसकी प्राइस जो है वो हाई करते जाते हैं। व्हाट इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन द कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट, एडिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट और परसेंटेज दैट कॉस्ट। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हमने ऊपर भी देखा था। लेसन 31 आ गया, prospecting and approaching customers. What is a snowball technique in prospecting? Snowball technique क्या है? Asking satisfied customer referral. Which of the following is a disadvantage of getting appointment with a customer? Customer might say no. ठीक है. What can be a barrier और अ सेल्स पर्सन विच अप्रोचिंग अ कस्टमर? वो हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड जो है वो एक सेल्समैन को इतनी ज़्यादा इजीली अप्रोच नहीं करने देते किसी भी मॉल में, किसी भी मार्ट में, कि वो कस्टमर से जाके इतनी इजीली अप्रोचिंग कर सके। विच टेक्निक कैन हेल्प हैंडलिंग बैरियर विच अप्रोचिंग अ कस्टमर? तो ये हमारे पास कौन सा हेल्प कर सकता है फैक्टर? यूजिंग द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लोगे और उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस कंपनी का प्रोडक्ट आपके मार्ट में या मॉल में होगा तो वो ईजिली आपको थोड़ा सा लीनियंसी दे देते हैं। विच एडवांटेज ऑफ नॉट गेटिंग इन अपॉइंटमेंट विद इन कस्टमर्स? तो ये हमारे पास क्या होता है? टाइम इज कंट्रोल्ड बाय द सेल पर्सन। व्हाट शुड अ सेल पर्सन हैव बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन? तो ये हमारे पास पेन और कैलकुलेटर लाजमी है, क्योंकि वहाँ पे प्राइसिंग की भी बात होगी लाजमी तौर पे। व्हाट स्टेज इन्वॉल्व्स द कंज्यूमर्स राइजिंग ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चंस? तो ये हमारे पास ऑब्जेक्शन स्टेज आ जाती है, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्शन आना शुरू हो जाती हैं। लेसन 32 पर्सनल सेलिंग आ गया। पर्सनल सेलिंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रॉम द प्रमोशन पर डे पर कॉन्टेक्ट। ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल सेल एस्टिमेटेड एट? सिंगल सेल हमारे पास किस तरह से एस्टिमेट की जा रही होती है? $3000 के अकॉर्डिंग। सेलिंग इन्वॉल्व सेलिंग प्रोडक्ट फॉर और हाउस होल्ड यूज के लिए अगर हम करें तो ये रिटेल में आ जाते हैं। विच सेलिंग सिचुएशन इन्वॉल्व्स अ कम्युनिकेशन विद द डॉक्टर्स? तो ये हमारे पास किस में आ जाता है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज या प्रोडक्ट्स में आ जाता है। व्हाट इज द कॉमन फीचर ऑफ पर्सनल सेलिंग? हाई कॉस्ट। फिर आपको बोनसेस वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं एज अ सेल पर्सन। पर्सनल सेलिंग इज अ प्रमोशनल टूल दैट इन्वॉल्व्स 1-to-1 कम्युनिकेशन। इसमें आप डोर टू डोर पे जाके अपना प्रोडक्ट सेल करते हो। विच इज़ नॉट अ पर्सनल सेलिंग सिचुएशन? तो इसमें हमारे पास ऑनलाइन बैनर एड जो है, क्योंकि वो फिर एडवर्टाइजमेंट में और प्रमोशन में आ जाता है। लेसन 33 आ गया, सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन इज डिजाइन टू स्टिमुलेट शॉर्ट टर्म कंज्यूमर बाइंग। जब तक आपका एड चल रहा होता है, जब तक आपकी स्ट्रेटजी लोगों तक पहुंच रही होती है, जब तक हमारे पास सेल्स भी बढ़ती जाती हैं। अब full explanation of a product is its feature and its use in a part of presenting and demonstrating. Next हमारे पास है which is a short term promotional activity। तो ये हमारे पास क्या है? सेल प्रमोशन है। In sale promotion the interest of customers can be generated by highlighting a price। जब तक आप प्राइसिंग हाइलाइटिंग नहीं करेंगे किसी भी बायर के लिए, खास तौर पे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हो, तो प्राइस सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। What is not a method to start the sale conversion? तो ये हमारे पास क्या है? Mention an unpleasant event. Stage is the order booked and agreement signed। तो ये हमारे पास कब होता है? क्लोजिंग स्टेज पे होता है खास तौर पे। द फाइनल स्टेज ऑफ द सेल प्रोसेस इज फॉलो अप। जब तक हम फॉलो अप नहीं रखेंगे तो हमारा जो सेल प्रोडक्ट है में हमें पेनिट्रेशन नजर आएगी। उसके अलावा लेसन 34 आ गया, एडवर्टाइजिंग। व्हाट परसेंटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज अकाउंटेड बाय न्यूज़पेपर? तो ये हमारे पास 20% अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट्स। विच मीडियम हैज़ द हाईएस्ट कॉस्ट इफेक्टिव डिस्पाइट द लार्ज ऑडियंस कॉस्ट? तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेल के थ्रू आती है। मीडियम अकाउंट फॉर रफली 5% ऑफ ऑल एडवर्टाइजमेंट। तो ये हमारे पास आ गया मैगजीन। मीडियम इज ग्रोइंग फास्टर देन द न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टेलीविजन। तो ये हमारे पास आउटडोर एडवर्टाइजमेंट आ गई। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास सारे ही MCQs आपके हैंडआउट से रेडी किए गए हैं। सो ये आपने रिवाइज करके जाने हैं ताकि आपके एग्जाम्स के लिए अच्छी तैयारी हो जाए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन? तो ये हमारे पास आइडेंटिफाई द टारगेटेड ऑडियंस। व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी? तो ये हमारे पास क्या होती है? एन इंडिपेंडेंट कंपनी प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। के अलावा हमारे पास क्या आ गया? व्हाट डज द मीडिया मिक्स रेफर्स? मीडिया मिक्स किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग,
मीडिया। लेसन 35 आ गया मीडिया मिक्स के रिलेटेड। व्हाट डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लार्ज टारगेट ऑडियंस, तो ये हमारे पास मीडिया मिक्स की डेफिनेशन भी आ गई। विच टाइप ऑफ द एडवर्टाइजमेंट हैज़ द हाईएस्ट रिपीट एक्सपोजर, तो ये हमारे पास आउटडोर एडवर्टाइजमेंट आ गई। व्हाट परसेंटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज डन थ्रू द रेडियो, तो ये हमारे पास क्या आ गया 8% आ गया अकॉर्डिंग टू हैंड आउट। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ मैगजीन एडवर्टाइजमेंट, हाई लेवल ऑफ मार्केटिंग स्टेगनेशन, व्हिच मीडियम इज स्टिल द हाई पोटेंशियल, तो ये हमारे पास इंटरनेट आ गया। What is the second step in preparing an advertising campaign, तो ये हमारे पास क्या है established advertising। What should be evaluated to determine the advertisement effectiveness, तो ये हमारे पास जब तक हमें पता नहीं लगेगा इम्पैक्ट क्या हुआ टारगेट ऑडियंस पे, तब तक हमें उसकी एवेल्यूएशन का अंदाज़ा नहीं हो सकता। लेसन 41 आ गया हमारे पास बिजनेस कम्युनिकेशन के रिलेटेड MCQs हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ये हमारे पास क्या है टू इन्फॉर्म, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया है और मेन पॉइंटर भी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। व्हाट रोल डज अ फीडबैक प्ले, फीडबैक क्या रोल प्ले करता है खासतौर पे कम्युनिकेशन के अंदर, तो ये हमारे पास क्या है इट सर्व्स एज अ रिस्पॉन्स टू द मैसेज। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कन्वेड थ्रू द बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन, तो ये हमारे पास बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। व्हाट इज द टर्म कम्युनिकेशन बैरियर कॉज्ड बाय डिफरिंग कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, तो ये हमारे पास है कल्चरल बैरियर के थ्रू। लेसन 42 आ गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये हमारे पास क्या होती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। के अलावा विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड द स्नैपशॉट फॉर अ कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन एट द स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, तो ये हमारे पास क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नेट परसेंट वैल्यू NVP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, और ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है। इसको आप नेट वर्थ पता करने के लिए, तो आपको जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा आप इसकी नेट वर्थ नहीं पता कर सकते। कैश फ्लो में से आपने माइनस करना होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये जो नॉट वाले MCQs हैं ये आपको दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, आपने ओवर कॉन्फिडेंट होकर इसको गलत नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या पूछ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पूछ रहे हैं जो नहीं है, तो वो हमारे पास कौन सा नहीं है फिक्स्ड एसेट। व्हाट डज अ करंट रेशियो मेजर्स, तो ये हमारे पास क्या मेजर करता है करंट रेशियो कंपनी की लिक्विडिटी, ठीक है। लेसन 43 आ गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HR के बारे में। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है रिक्रूटमेंट एंड मैनेजिंग एम्प्लॉयज़, यानी कि लोग को रिक्रूट करना यानी कि भर्ती करना और मैनेज करना। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज इन अ जॉब एनालिसिस, तो इसमें हमारे पास इंटरव्यू मेथड के थ्रू एनालाइज किया जाता है। व्हाट इज द टर्म ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज, ये हमारे पास है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ परफॉर्मिंग अप्राइजल, तो ये हमारे पास क्या है प्रॉफिट शेयरिंग। HRM स्टैंड्स फॉर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हमारे पास टॉपिक में भी है कि ये क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। लेसन 44 मार्केटिंग मैनेजमेंट। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मार्केटिंग, तो प्राइमरी गोल क्या है मार्केटिंग का टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड। द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट है। व्हाट डज द SWOT एनालिसिस स्टैंड्स फॉर, SWOT हमारे पास किस लिए स्टैंड करता है, SWOT इज बेसिकली पेशन आ गई हमारे पास क्या है स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट की अलाइनमेंट आपने खुद देखनी है, स्पेलिंग आपने खुद देखनी है ताकि आप एग्जाम में सही करके आएँ। विच टाइप ऑफ द मार्केटिंग फोकस ऑन द क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूज रेलिवेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट आवर टारगेटेड ऑडियंस, तो ये हमारे पास आ गया कंटेंट मार्केट। व्हाट इज द टर्म फॉर अ कंपनी प्लान टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव विद इन द सेट टाइम फ्रेम, सो मार्केटिंग प्लान मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि टाइमिंग मैटर्स द मोस्ट। लेसन 45 आ गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, तो ये हमारे पास आ गया एनवायरमेंटल स्कैनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल यूज्ड इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, तो ये हमारे पास क्या है SWOT एनालिसिस, ठीक है। व्हाट डज अ पेस्ट एनालिसिस स्टैंड फॉर, तो ये पेस्ट भी हमारे पास अगेन एब्रीविएशन आ गई जिसमें हमने देखना होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोसाइटिकल प्लस टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ स्ट्रेटजी, तो ये हमारे पास क्या है पर्सनल लेवल स्ट्रेटजी,
नॉट अ टाइप पूछा था, तो इसीलिए हमने वो वाला आंसर किया। व्हाट इज द टर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग अ कंपनीज डायरेक्शन एंड मेकिंग अ डिसीजन ऑन एलोकेटिंग द रिसोर्स टू परस्यू दिस डायरेक्शन। तो ये हमारे पास कहलाती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन है, या आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी याद कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का लेक्चर, आज के MCQs। आई रियली होप सो कि इसने आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा। उसके अलावा जितने भी AVU के कोर्सेज हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है प्लेलिस्ट का, आप उसमें से देख सकते हैं और डे बाय डे अपडेट हो रहे हैं। सो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।